नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए थे, आप लोगों को पता ही है। बंगाल में ममता दीदी ने वापसी कर ली है, असम में बीजेपी ने वापसी कर ली है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे सिर्फ असम की, क्योंकि असम में एक तरह से बड़ा स्टेट जो है वो असम बीजेपी के हाथ लगा है। तमिलनाडु में वो जिसके साथ गठबंधन में थी AIADMK, वो वहां से हार गई। पांडिचेरी में उसकी सरकार बनी, लेकिन पांडिचेरी जो है वो केंद्र शासित राज्य है। पहले से भी वहां अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस को हटाकर बीजेपी आई थी, तो वो जीत इतनी बड़ी मायने नहीं रखती क्योंकि इतना बड़ा स्टेट नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं असम की, क्योंकि असम वो स्टेट जहाँ से NRC का शिगुफा शुरू हुआ। उसके बाद पूरे देश में एक मुहिम चली इसके खिलाफ। सरकार ने कानून बनाया, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन वो कानून तो वापस नहीं लिया गया। हाँ, एक पत्रकार और एक्टिविस्ट जो असम के थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, निखिल गोगोई, वो बेचारे जेल से ही रहते हुए चुनाव जीत गए। ये एक बड़ी बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो आप लोगों ने थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि बीजेपी ने यहाँ पर हार का बदला लिया है अपने। अल्पसंख्यक इलाकों में वो कोई सीट जीत नहीं पाई, जो एक सीट थी वो भी गंवा दी। जैसे केरल में एक सीट थी वैसे ही गंवा दी। अब यहाँ उन्होंने बदला ले लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा था उसको खत्म कर दिया कि अच्छा, तुम कोई काम नहीं कर पाए, कोई सीट नहीं दिला पाए, तो तुम्हारा कोई काम है नहीं, चलो निकलो यहाँ से। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल अगर जब बीजेपी वहां पर शासन करेगी, वापस पूरी तरह से सत्ता में आ जाएगी, कैबिनेट बन जाएगी, मिनिस्टर तैयार हो जाएंगे, जो अल्पसंख्यक आयोग है या अल्पसंख्यक आयोग के लिए काम करने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम करने वाले मिनिस्टर हैं, क्या वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? क्योंकि जो बड़ी खबर आ रही है जिसमें बीजेपी ने अपने ही अल्पसंख्यक सेल को खत्म किया गया है, ये बड़ी मायने रखती है खबर। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने तकरीबन 126 सीटें वहां पर थी, उसमें से 60 सीटें जीती हैं। और प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने अपनी पार्टी में जो अल्पसंख्यक आयोग का मोर्चा था, जो सेल होते हैं, जैसे कि युवा मोर्चा होता है, अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, ये तमाम तरह के मोर्चे होते हैं हर पार्टी में, तो उस मोर्चे को खत्म कर दिया। उनका यह कहना है कि अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदर्शन निम्न स्तर का रहा। प्रदर्शन इतना खराब था कि दल को अल्पसंख्यक मोर्चे के पंजीकृत सदस्यों के वोट भी नहीं मिले, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेंबर बने हुए थे अल्पसंख्यकों के, वहां पर उन्होंने भी वोट नहीं मिले। ये उन्होंने जांच कराई होगी, जैसे भी है उन्हें पता चला इस बात का, और इसी के चलते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और भाजपा ने यहाँ से स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और मंडल कमेटी को भी भंग कर दिया। यानी कि जो स्टेट लेवल पे जितनी भी कमेटी बनी हुई थी, चाहे वो जिले की हो, प्रदेश की हो, जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चा का सहारा था, सबको भंग कर दिया, पूरे के पूरे सेल को, और इस चीज़ को खत्म कर दिया कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक हमें वोट देता ही नहीं है। साथ ही असम में मुस्लिम इलाकों की सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने जौनिया, जालेश्वर, बागबर, दक्षिण सलमारा, बिलासीपारा, पश्चिम लहरीघाट, रूपोहीहाट और सोनाई से उम्मीदवार जो मैदान में उतारे थे। वहां भाजपा के साथ गठबंधन में असम गण परिषद, एक जो पार्टी है असम की, जिसे AGP भी कहा जाता है, मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों चेंगा, जलगांव और जमुना मुख से उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लेकिन इन सभी सीटों पर, जैसे मैंने आपको बताया, हार का मुंह देखना पड़ा। एक सीट थी बेचारी, वो पुरानी सीट, जिसके जो एक जीतने वाले सदस्य थे अमीनुल हकी लक्शर, जिनका नाम पुराना था अमीनुल हकी लक्शर, वो यहाँ से कभी जीते थे, वो भी बहुत बुरी तरह से हार का सामना उन्हें भी करना पड़ा है। तकरीबन 20,000 वोट से वो भी हार गए, यानी कि बची कुछ जो एक सीट थी वो भी गई। अब अगर यहाँ पर जब मैं आपको जैसे पहले बता रहा हूँ कि इस मोर्चे को हटाना आप हल्के में मत लीजिएगा। खासकर असम के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपना चेहरा दिखा दिया सत्ता शुरू करने से पहले ही, क्योंकि अगर इन्होंने अभी ये फैसला लिया कि अपनी ही पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को हटा दिया है, क्योंकि भाई ने गुस्सा है कि इन लोगों ने हमें वोट दिलाने का काम नहीं किया, तो भाई थोड़ा यकीन वो सब्र करते। जैसे बंगाल में अभी भी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अच्छा करेगी, उसी वजह से वहाँ पार्टी मेहनत कर रही है, वैसे ही इनसे भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में और चुनाव में, लोकसभा में, नगर निकाय के चुनाव में ये हमें फायदा दे। लेकिन बीजेपी ने कुंठा अपनी साफ साफ दिखाई और अल्पसंख्यक मोर्चे को हटा दिया। तो अब जब सत्ता शुरू होगी अल्पसंख्यक लोगों का, शायद मैं उम्मीद करूँगी अच्छा ही हो, लेकिन फिलहाल जो इनके तेवर दिख रहे हैं उससे मैं हालात को अभी आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता। आप लोग समझिए इस बात को। फिर मिलता हूँ किसी और एपिसोड में, तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।